Assalamu alaikum dear students, this is Gule Khanda. Today I have new question for you. So students, आज मेरे पास ऐसा क्वेश्चन है. कल हमने एक क्वेश्चन किया था, हमने कन्वर्ट करना था डेसिमल नंबर सिस्टम को इन बेस 5. ओके, अब हमने जो हमारे पास बेस 5 सिस्टम के जो सिस्टम बेस 5 के क्वेश्चन गिवन है, तो हमने क्या करना है, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है. लुक एट दिस. अब आपके पास देखिए स्टूडेंट्स, इनसाइड द ब्रैकेट आपके पास जितने भी नंबर्स हैं वो 5 से लेस हैं और बाहर आपके पास सबस्क्रिप्ट में क्या है, 5 है. सो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ. हमने बाइनरी जब हमने बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट किया था, तो हमने क्या किया था, वहाँ पर हमारे पास सबस्क्रिप्ट में क्या था, 2. ओके डियर स्टूडेंट्स, 2 था तो हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया था. यहाँ सिंपल सी बात है, इनसाइड द ब्रैकेट जितने भी आपके पास नंबर्स होंगे आपने क्या कर लेना, उन सबको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना. अब देखिए स्टूडेंट्स, ये 4 है, 2 है, 1 है, 3 है और दरम्यान में साइन कौन सा लगाते जाना है, प्लस का. अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 है आपके पास. फर्स्ट आपके पास है 4 मल्टीप्लाई बाय 5. सबसे पहले आपने ऐसे लिख लेना है, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस, अब 4 5 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, फिर आपने कौन सा साइन लगा लिया, प्लस का. फिर 2 आपके पास है, 2 को आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स, 5 के साथ. फिर प्लस का साइन आपके पास क्या आ जाता है, 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5. सो स्टूडेंट्स, जब आप ये वाला स्टेप कर लेंगे, आपने ऊपर पावर्स अभी नहीं लिखनी है, ठीक है. आपने बिल्कुल ये चीज़ें इस तरह से होगी, आपके पास ये मल्टीप्लाई होगा, ये होगा 2, आपने ऊपर पावर आपने बिल्कुल अभी नहीं लिखनी है, ठीक है. सबसे पहले आपने 5 को मल्टीप्लाई कर लेना है और फिर साथ साथ प्लस का साइन डालते जाना है. फिर आप अपनी राइट साइड में आएंगे, जो आपके पास 5 होगा. अब आप देख सकते हैं ये जो 5 आपके पास है, उसके ऊपर कौन सी पावर है, 0. उसी तरह से बाइनरी नंबर की सिस्टम की तरह से आप वही काम करेंगे. फर्स्ट वाले 5 पे क्या लगाएंगे, 0. नेक्स्ट वाले 5 पे पावर देंगे 1. सेकंड थर्ड वाले 5 पे 2 और फिफ्थ नेक्स्ट आपके पास जो 5 है, इसकी पावर क्या आ जाएगी, 3. मीन्स के 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी आपके पास डिजिट्स जितने इंक्रीज होते जाएंगे, उतनी 5 की जो पावर्स हैं वो क्या हो जाएंगी, इंक्रीज होती जाएंगी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट दिस इज़ 4 मल्टीप्लाई बाय 125. 125 कैसे आए, तो स्टूडेंट्स ये जो 125 है, इस 5 की पावर 3 है. इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि आपके पास ये देखिए 5 की पावर 3 का स्टूडेंट्स मतलब ये है कि आपके पास 5 जो है अपने ही साथ 3 टाइम क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है, तो तब उसका आंसर 125 आया. ठीक है स्टूडेंट्स, ये इस तरह से आया आपके पास. फिर ओके अब प्लस आपके पास है 2 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स आपके पास के 5 का स्क्वायर है, तो 5 अपने ही साथ 2 टाइम मल्टीप्लाई होके 5 आपके पास क्या, 5 5 से 25 आ जाता है, ठीक है. फिर नेक्स्ट आते हैं प्लस 1 एज इट इज़. 5 की पावर 1 5 ही रहती है, 3 मल्टीप्लाई बाय 1. ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है स्टूडेंट्स के, यहाँ पर ये क्वेश्चन आ जाता है आपके पास कि 5 की पावर तो 0 है, यहाँ पर 1 कैसे है. मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी अगर 1000 भी हो आपके पास, उसकी पावर 0 होता है, इट विल बी इक्वल टू 1. 5 पावर 0 इक्वल टू 1, 10 पावर 0 इक्वल टू 1, 100 पावर 0 इक्वल टू 1, 1000 पावर 0 इक्वल टू 1, वट एवर इनसाइड द 0 पावर इट विल बी इक्वल टू 1. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए 4 मल्टीप्लाई बाय 125 जब आप करेंगे, दैट विल बी, ये आपके पास क्या आ जाएगा, 500 प्लस 25 2s are 50 प्लस 5 1 is 5 3 1s are 3, तो आपके पास 550 प्लस 3 प्लस 5 8 आ जाता है आपके पास, तो 558 आपके पास आ जाता है. तो स्टूडेंट्स सिंपल सी बात ये है आपके पास कि अब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था, बेस 5 के क्वेश्चंस गिवन थे, आपने उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है. तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये देखें डेसिमल में कन्वर्ट करना आपने, आपके पास क्या आया, 5 भी आया, 8 भी आया, 5 भी आया, 5 भी आया और 8 भी आया. इसका मतलब है जो आपके पास स्टूडेंट्स जो डेसिमल नंबर सिस्टम है, वो 0 से लेकर 9 तक आपके पास जो होते हैं, 0 से लेकर 9 तक आपके पास डेसिमल नंबर सिस्टम है, यानी इसमें 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट आ सकता है. लुक एट दिस, यहाँ पर 8 भी आया, यहाँ पर 9 भी आ सकता है. ओके, आई थिंक आपको समझ आ गई होगी, बाकी के क्वेश्चंस आप खुद कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.